बंगाल में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिल रही है। जादवपुर की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें झड़प हुई है। बूथ के पास बमबारी की गई है, ये टीएमसी का कहना है। टीएमसी पर मारपीट करने का आरोप, तो दोनों तरफ से झड़प के आरोप लगे हैं। एक तरफ आप देखिए बीजेपी आरोप लगा रही है, दूसरी ओर टीएमसी आरोप लगा रही है और भांगोड़ में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तो पंजाब, इसी के साथ साथ आपको बताएं तमाम अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दक्षिण 24 परगना से लेकर कोलकाता से लेकर बंगाल से ही ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा सामने आ रही है, जहां पर आप देखिए कि चुनाव के बीच कैसे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता खासकर झड़प कर रहे हैं। समर्थक जो है वो आपस में भिड़ जा रहे हैं, तमाम लोग घायल हैं, ईवीएम को तालाब में फेंक दिया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के कुलतुली में बवाल भी लगातार देखने को मिल रहा है और वहां पर भी आप देखिए टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और इन सब के बीच 6 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति का सिर भी इस पूरी घटना में फट गया है और उसके बाद गुस्साए लोगों ने ईवीएम मशीन को ही तालाब में फेंक दिया है। टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा हर चरण के दौरान कहीं ना कहीं भिड़ते नजर आए और ये आखिरी चरण का चुनाव है और ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको संभाल लिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है। दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। झड़प में 6 लोग घायल हुए हैं, वहीं गुस्साई भीड़ ने आप देखिए ईवीएम को ही तालाब में फेंक दिया। इस बड़ी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सौमित सेन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बड़ा सवाल देखिए, बंगाल में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, पहले चरण से लेकर अब तो आखिरी चरण के चुनाव हैं और ये माना जा रहा था कि जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब हाथ से नहीं संभल रही? देखिए, पश्चिम बंगाल ने फिर से अपनी चुनावी हिंसा का जो धारा है वो बरकरार रखा। इस बार सीधे सीधे आमने सामने है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। इस वक्त हम है भांगोड़ एरिया में, भांगोड़ 1 नंबर इलाके में है और यहाँ पर भी सुबह सुबह बमबारी हो गया आईएसएफ और तृणमूल के बीच। उसके बावजूद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग, वोटर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वोटिंग लेकिन चल रहा है। कई जगहों से ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, या बीजेपी के खिलाफ भी आरोप लगाया जा रहा है, तृणमूल के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है। जैसे कुलतोली में तृणमूल और बीजेपी के समर्थकों के बीच जब झड़प हुई तो उसमें ईवीएम पानी में फेंक दिया गया, तालाब में फेंक दिया गया। इसके बाद अभी इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, डायमंड हार्बर के 172 नंबर बूथ के सामने जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर एजेंट को लैंप पोस्ट के साथ बांध कर पीटा जा रहा है, बीजेपी एजेंट को। तो कुल मिलाकर बंगाल में अभी जो आज जो 9 सौमित, देखिए बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी है उनको समर्थक घेर लेते हैं, उसके बाद जो समर्थक है वो आपस में भिड़ जाते हैं और इतना ही नहीं, ईवीएम मशीन को आप तालाब में फेंक देंगे तो जो चुनावी प्रक्रिया है वो कैसे ठीक से हो पाएगी? सौमित, मैं लौट